मेरठ में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। जहां एक तरफ दहेज को लेकर शादी टूटना और दहेज उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं मेरठ में एक शादी दहेज लोभियों के लिए तमाचा साबित हुई है। जी हां, क्योंकि मेरठ की यह अनोखी शादी बिना दहेज के हुई है। दरअसल मेरठ के कोतवाली थाना इलाके के पोदीवाड़ा के रहने वाले शिव कुमार नाज वाल्मीकन ने अपने बेटे विशु गहलोत की शादी दिल्ली निवासी चंचल से तय की थी, जिसमें शिव कुमार नाज जी ने अपने समधी ज्ञानचंद जी से आग्रह किया कि मैं शादी में कोई भी दान दहेज नहीं लूंगा, बल्कि बहू के रूप में बेटी लूंगा। काफी विचार विमर्श के बाद ज्ञानचंद भी मान गए और फिर बिना दहेज के ये शादी हुई। शिव कुमार नाज के 3 बेटे हैं और उन्होंने शुरू से ही सोचा था कि वह अपने तीनों बेटों की शादी बिना दान दहेज के करेंगे, लेकिन बड़े बेटे विक्रांत और आकाश के ससुराल वाले नहीं माने। तो अब सबसे छोटे बेटे विशु के रिश्ते की बात दिल्ली ज्ञानचंद जी के घर हुई, तो उनसे यह पहले ही तय कर लिया गया कि शादी में हम कोई भी दान दहेज नहीं लेंगे। पहले तो ज्ञानचंद जी ने समाज का हवाला देते हुए कहा कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी बिना दान दहेज के करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे पाया। लेकिन फिर शिव कुमार नाज के काफी समझाने के बाद ज्ञानचंद मान गए और उन्होंने दहेज मुक्त शादी का वादा किया, और हुआ भी ऐसा ही। 14 अप्रैल 2025 को विशु की बारात दिल्ली गई और वहां बिना किसी लेन देन के यह शादी हुई। दूल्हे विशु गहलोत का कहना है कि मैं भी बचपन से ही दहेज के खिलाफ हूं और मैं अपने ससुराल पक्ष का सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस इच्छा को स्वीकार किया और बिना दहेज के शादी की। नई नवेली दुल्हन चंचल का कहना है कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दहेज के लिए लोगों को परेशान करते हैं और फिर अपनी बहू का उत्पीड़न करते हैं। लेकिन मैं शादी होने के बाद जब ससुराल आई तो मुझे यहाँ इतना प्यार, इतना मान सम्मान मिला कि मुझे अपने मायके की याद तक नहीं आई। चंचल की जेठानी यानी विशु की भाभी संगीता का कहना है कि हमें दान दहेज नहीं, बल्कि मेरी देवरानी के रूप में एक छोटी बहन चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। और मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, शिक्षित है, और मेरे ससुराल के लोग भी, विशेषकर मेरे ससुर जी, हमें अपनी बेटियों की तरह रखते हैं। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवक रविंद्र वेद वाल्मीकन का कहना है कि जो लोग अपने बच्चों की शादी में दहेज देने के लिए मेहनत करते हैं और पैसा कमाने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, उन लोगों को केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए, ताकि वह अपनी बेटी जिस घर जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। और शिव कुमार नाज जी ने यह जो समाज में पहल की है, इस पहल को समाज के हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और समाज को दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। चंचल जी, आपकी शादी हुई है बिना दहेज के, हाँ जी। क्या कहेंगे इसको आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि बिना दान दहेज की शादी हो रही है, पता नहीं सब कैसा होगा शादी के बाद, बट फील ही नहीं हो रहा 3 दिन से कि मैं ससुराल में हूँ। बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बिल्कुल छोटी बहन की तरह और बेटी की तरह रखते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है। ज़्यादातर लोगों को यही करना चाहिए। बिना दान दहेज की शादी करने से एक फैमिली बनती है। जब दान दहेज आ जाता है फैमिली में तो वो एक लालच बन जाता है जो रिश्तों को ख़राब करता है। और जैसे कि अभी आप जानते ही हैं, रिसेंट में काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ें रुकती हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आप इस चीज़ को देखकर कुछ सीखिए, एजुकेटेड बनिए, और बिना कुछ लिए दिए शादी का जो हमारे पापा जी ने स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा मैसेज है मेरे हिसाब से। ये इससे सबको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। तो पहल किसने की थी इसकी? हमारे पापा जी ने, ससुर जी है, इन्होंने मेरे पापा से कहा था कि हमें लड़की बिना कुछ लिए दिए चाहिए। तो मेरे पापा जी ने काफ़ी विचार किया, बीच में थोड़ा लगा कि मेरी बेटी है, कुछ देना चाहिए, बट पापा जी ने इतने अच्छे से समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि चिंता नहीं कीजिए, बेटी लेके जा रहा हूँ, अच्छे से रखूँगा, खुश रहेगी। और टचवुड, मैं सच में यहाँ बहुत खुश हूँ। 3 दिन हो गए, मुझे लग नहीं रहा कि मेरा घर छूटा है। देवरानी क्या, मैं तो छोटी बहन लेके आई हूँ। दहेज तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था, बस ऐसा फैमिली मेम्बर चाहिए जो मेरे साथ छोटी बहन की तरह रहे। जैसे मैं साथ में रहती हूँ सबके, पापा जी हमें बेटियों की तरह रखते हैं, ऐसा एक और मेम्बर चाहिए था जो ऐसे ही खुशहाल रहे, पूरा परिवार मिलके रहे। क्या नाम आपका? विशु गहलोत। विशु जी, शादी हुई है आपकी, बहुत सारे सपने भी आपके रहे होंगे, बिना दहेज की शादी हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। बिना दहेज की शादी हुई है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि
लोगों का आजकल ये हो रहा है कि दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा बच्चों के अगर रोजगार में या बच्चों की शिक्षा में खर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब लड़के को एक दिन का दूल्हा बना दो, एक दिन का राजा बना दो और फिर अगले दिन वो फिर बेचारा मजदूरी करे, जैसे जैसे संघर्ष करे, वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर हम ये पैसा बच्चे लड़का या लड़की दोनों के ही मतलब उनके फ्यूचर पे, उनके रोजगार पे, उनकी शिक्षा पे खर्च करेंगे तो शायद वो एक दिन का राजा, एक दिन का दूल्हा जीवन भर का राजा बन सके। बस यही मैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार नाज, वरिष्ठ समाज सेवी। अच्छा शिव कुमार जी, आपने अपने बच्चों की शादी की है और सुनने में आया कि आपने दहेज नहीं लिया, क्या है पूरा मामला ये? दहेज नहीं लिया ये बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैंने दहेज के रूप में एक अनमोल रतन को अपने घर लाया हूँ जिसका नाम चंचल है। वो मेरी बहुनी बेटी है और जिस बाप ने एक अनमोल रतन को मेरे सुपुर्द किया है, फिर दहेज नाम जैसी चीज का तो कोई महत्व नहीं रह जाता। मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने सभी बच्चों की शादियां जो दहेज रहित करूं, किंतु समय होता है, क्योंकि दहेज के विषय में जब भी बात आती है तो दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति सहयोग जरूरी है, मानना जरूरी होता है, क्योंकि वन साइड कभी कुछ नहीं होता। मैं हकीकत में ऋणी हूँ ज्ञानचंद जी का, जिन्होंने मेरी इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और मैं अपने जो दिल के अरमान थे उन्हें पूरा करने में जो है पूरी तरह सफल रहा। और ये सफलता मैं जो है अपने सहयोगों को भी देना चाहता हूँ। हमारे बीच में रविंद्र वैद्य जी भी हैं, मेरी कई बार भी उनसे बात हुई इस बात को लेकर, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने ये प्रयास किया है इस शादी के माध्यम से कि हमारी गरीब समाज जो इस समय बिल्कुल जो निचले पायदान पे खड़ी है, रोजगार के साधन निरंतर विलुप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में हर व्यक्ति अपनी जो बच्चों की शादी किस प्रकार कर पाएगा, ये मुझे जो है आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है। अगर मेरे इस संदेश को अपनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से कर्ज मुक्त और जो है शांति से अपने बच्चों की शादी करने में हमारी समाज के लोग जो सक्षम होंगे और अपनी जो जिस घर में जिस दिन बेटी पैदा होती है उस दिन चिंता का विषय समझते हैं कि अब मेरे ऊपर जो बोझ बन गया, वो निरंतर तनाव मुक्त तरीके से अपना जीवन व्याप्त करेंगे। चूंकि जब बाप को ये चिंता नहीं होगी कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो मुझे जो इसकी शादी के लिए जो वे सब प्रयास करने पड़ेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा, दुनिया भर के मुझे जो संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब उसे ये पूरी उसका मन ये तरह शांत होगा कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मैं जो है शिव कुमार नाथ की तरह या और अन्य जब तक जितने लोग इस बात पर अपने पथ पर चलकर जो है इस तरह का रास्ता अपनाने दें, तो उनकी तरह मैं भी आराम से अपनी बेटी की शादी करता हूँ। मैं बार बार इस बात पर बल देना चाहता हूँ, मेरी समाज के वे सब लोग जो अपनी बेटियों के ऊपर जो है दहेज में पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनसे बार बार मेरा निवेदन है कि अपने जो है दहेज में 1 रुपया भी ना खर्च करके जो आप निश्चित तौर से जो उनकी अपनी बेटियों की एजुकेशन पर वो पैसा खर्च करें, ताकि आने वाले समय के अंदर आप अपनी बेटी का हाथ कामयाब हाथ किसी अपने अच्छे दामाद के हाथ में जो है दे सकें। और मैंने पीछे भी कहा है कि जब बेटी कामयाब होगी, बेटी अच्छे रोजगार पर होगी, तो वो एक बार दहेज नहीं लेकर आएगी, हर बार हर माह वेतन के रूप में आपके घर में दहेज लेकर आएगी। तो अपनी बेटियों को कामयाब करें, उस पैसे का इन्वेस्ट अपने बच्चों के रोजगारों पर, अपनी बेटियों को पढ़ाने पर, अच्छे कामों में खर्च करें। आलोचक आप कितना भी अच्छा काम कर लें वो हमेशा बने रहेंगे, आपकी आलोचना करने वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर जिसने आलोचकों की परवाह कर ली वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये डिसीजन मैंने जो बहुत ही जो है कठोरता से लिया और ये सोच कर लिया कि समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं करी। अनमोल रतन, मेरी 3 बहुएं अनमोल रतन के, कोई हीरा है, कोई कोनूर है और कोई जो है माणिक है और कोई जो है, मैं मतलब जितने उपनाम इन्हें दूं मेरे लिए इनसे बढ़कर कोई दहेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं
जो बहुएं नहीं लाया, मैं बेटी लाया हूँ। और जिन बापों ने मुझे बेटियां दी हैं वे मेरे लिए अनमोल रतन है। मैं हमेशा इनको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दूंगा, अपनी बेटी से ज्यादा फ्रीडम दूंगा, अपनी बेटियों से ज्यादा इनकी कदर करूंगा। और इस घर का जो माहौल, पवित्रता का माहौल जो हमेशा बना है, ये मेरी बेटियां उसका ख्याल रखकर पूरी तरह अपने जीवन को, आने वाली नस्लों को इसी जो नक्शे कदम पर चलाते हुए इसी पथ पर आगे ले जाएंगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ समाज से भी और अपने बच्चों से।